जय हिंद कैडेट्स। आपका शौर्य एकेडमी ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स का पहला चैप्टर नोइंग आर नंबर्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुराने पार्ट में हमने पढ़ा था कि नंबर क्या होते हैं और कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं और उनको कितने सिस्टम में बांटा जाता है। पहला था हिंदू अरेबिक सिस्टम और दूसरा था इंटरनेशनल सिस्टम। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम निखिल है। मैं खुद सैनिक स्कूल घोड़ा खाल से 12th पास की है और अगर मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता होगा कि एग्ज़ाम में क्या आने का चांस है और क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है एक कैडेट के लिए। ठीक है, अब इसी बात से हम आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमारा लेक्चर खत्म हुआ था रोमन न्यूमेरल के स्टार्टिंग में, तो आज उसी से आगे बढ़ते हैं। तो रोमन न्यूमेरल पहला सिस्टम था हिंदू अरेबिक। अरे ब्लैक क्यों जा रहा है? Black हो गया। स्टार्ट करें क्या? फिर रोमन न्यूमेरल ब्लैक हो गया। हो गया। बस ब्लैक कलर हो जा रहा है तो दिखेगा ही नहीं हो। हाँ देखिए, ऐसे तो दिख रहा है कि छोटा लग रहा है। हाँ ठीक है। तो चलो उसी से आगे से स्टार्ट करता हूँ फिर। हाँ तो रोमन न्यूमेरल पहला सिस्टम मैंने पिछली बार बताया था, हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब ये जो पुराना सिस्टम है या फिर जिसे कहते हैं हम एंशियंट सिस्टम, वो है रोमन न्यूमेरल। अब हिंदू अरेबिक सिस्टम में ऐसा कोई एक परफेक्ट ऑर्डर या फिर कुछ रूल नहीं है जो फॉलो करने पड़ेंगे तभी एक नंबर बनेगा। पर रोमन न्यूमेरल सिस्टम में ऐसे तीन सेट रूल्स हैं कि उनको फॉलो करने के बाद ही एक रोमन न्यूमेरल वैलिड या फिर इनवैलिड होगा। अब रूल्स क्या हैं? कोई भी रोमन न्यूमेरल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। पहला रूल है। तो नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं लिखना चाहूँ 1 तो उसका सिंबल होगा फर्स्ट से। पर अगर मैं लिखना चाहूँ 4 तो मैं इसी सिस्टम को या फिर इसी सिंबल को ऐसे नहीं लिख सकता। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये रोमन न्यूमेरल इनवैलिड कहलाएगा। तो इसको बचाने के लिए या फिर इस सिस्टम को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। और सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब है कि अगर मुझे दोबारा से 4 लिखना है तो 4 को मैं 5 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 4 को 5 माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। अब इसी 5 माइनस 1 को रोमन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 5 हो जाएगा आपका वी और किसी भी सिंबल की अगर लेफ्ट साइड में लिखा जाए
तो उस नंबर से या फिर सिंबल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे 4, तो मैं बस सिंबल V के लेफ्ट साइड में 1 बना दूंगा। इससे क्या बना मेरा? इससे बना मेरा 4, 5 माइनस 1। तो इस सिस्टम को, जो पहला रूल है कि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, वो हर जगह वैलिड होगा। अगर आपने यूज़ किया और इसको 4 को दोबारा ऐसे लिखने की कोशिश की या फिर कोई भी अलग नंबर हो, तो सिंपली रोमन नंबर इनवैलिड या फिर रॉन्ग कहलाएगा। ये तो हो गई सिंपल 4 छोटा-छोटा नंबर है। अगर कोई बड़ा नंबर हो जैसे कि 99, अगर 99 तो काफ़ी बड़ा नंबर है, पर सेम टैक्टिक यहाँ पे भी यूज़ होगी कि 99 को मैं किसी भी सिंबल को 4 बार रिपीट करके नहीं लिख सकता। इसके लिए मुझे पता है कि 99 को मैं लिख सकता हूँ सेम 100 माइनस 1, और मुझे पता है कि 100 का सिंबल क्या होता है? C होता है। 100 का सिंबल C होता है। और मैंने बताया अभी जस्ट कि अगर आपको -1 करना है, तो किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो C को मुझे -1 करना है, तो इससे लिख देंगे इसको 1 से। ये आपका हो गया 99। ठीक? ठीक। अब दोबारा से एक बार सिंबल का रिपीट कर लेते हैं। 1 को मैंने अभी बताया फर्स्ट कहते हैं, 5 को कहते हैं V, 10 को कहते हैं X, और 50 को कहते हैं L, 100 को कहते हैं C, और 500 को कहते हैं D, और 1000 को कहते हैं M। इसके बाद से आप 1000, 2000, 3000 तक ही अपने नंबर बनाना है रोमन नंबर्स में, क्योंकि उसके बाद से आपसे पूछा भी नहीं जाएगा और इसका कहीं आप यूज़ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है 114 का। अब कैसे लिखा जा रहा है 114 का? सेम सिस्टम है कि अगर मुझे नंबर के मैं राइट साइड में लिखूँ, तो नंबर वो ऐड होगा। अगर मैं उसके लेफ्ट साइड में लिखूँ, तो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें राइट साइड में लिखा जा रहा है, पहले लिखा जा रहा है C, तो मैंने 100 लिख दिया। अब मैं उसके राइट में लिख रहा हूँ X, इसका मतलब है 10, ऐड हो गया 10। फिर मैं लिख रहा हूँ 4, जो कैसे लिखा जाएगा? दोबारा से 5 माइनस 1 करके, ना कि 1 को हम 4 बार लिखेंगे, जो पहला रूल कहता है। अब चारों को जब हम ऐड करेंगे, तीनों को सॉरी, तब क्या मिलेगा हमें? 114। दोबारा से अगर देखा जाए, किसी भी सिंबल के अगर राइट साइड में लिखा जाए तो सिंबल वो ऐड होगा, अगर उसके लेफ्ट साइड में लिखा जाए तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे है दोबारा से 40, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर L का मतलब होता है 50, पर मुझे पता है कि अगर मुझे उसको 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? उसके लेफ्ट साइड में लिखूँगा। तो सेम यहाँ पे किया गया है, L है 50 और उसके लेफ्ट साइड में लिखा गया है X। लेफ्ट साइड में लिखा है यानी सब्ट्रैक्ट होगा। 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। ठीक। ये तो रोमन न्यूमेरल का हो गया फिर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने से पहले अगर एक और एग्जांपल ले लिया जाए, तो किसी भी रैंडम नंबर का अगर सोचा जाए 100 सॉरी 156, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये नंबर बना है 3 नंबर के एडिशन से। कौन-कौन से? वो बना है 100 से, 50 से और 6 से। अब मुझे सिंपली इन तीनों नंबर के सिंबल यहाँ लिख देने हैं। 100 का सिंबल होता है C, 50 का सिंबल होता है L, और 6 का सिंबल होता है 5 प्लस 1, 6। अब तीनों को एक साथ लिखा जाए तो होगा CL। ठीक। दोबारा से अगर C के राइट साइड में लिखा जा रहा है L, तो इसका मतलब है 50 ऐड हो रहा है। दोबारा से उसके राइट साइड में लिखा जा रहा है 6, इसका मतलब वो ऐड हो रहा है, और ये बन गया हमारा नंबर 156।
अब अगला टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से का मतलब ये है कि हम किसी नंबर को किसी और नंबर से, अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 2314428 नंबर को, अगर मुझे पता करना है कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं विदाउट उसको डिवाइड किए, तो वो कैसे करेंगे, वो हम यूज करेंगे वहां पे डिविजिबिलिटी टेस्ट का। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट हर नंबर के लिए सेम नहीं होता है, ये 12 नंबर तक अलग अलग होता है, सॉरी 11 नंबर तक। उसके बाद से आप चाहो तो प्राइम नंबर को छोड़कर किसी भी और नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट निकाल सकते हैं। अगर सबसे पहले इसमें एग्जांपल होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 का, तो 2 का सबसे सिंपल ये होता है कि 2 में किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर जीरो, इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 या फिर 8 हो, इनमें से कोई भी हो तो नंबर वो 2 से डिविजिबल होगा। और इसका रूल बस इतना ही है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे नंबर है 508, तो 508 में 8 क्या है, ऑब्वियसली इसमें से है नंबर, हम देख सकते हैं कि 508 जो है 2 से डिविजिबल होगा। अगर कंफर्म अभी भी नहीं है आप, तो इसको चेक कर सकते हैं। 508 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका 254, ये परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन यहीं पे अगर 508 की जगह 509 होता, तो मैंने दोनों जो रूल बताए हैं पहले कि अगर यूनिट डिजिट 02468 हो तो भी वो नंबर डिविजिबल होगा, अगर यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो भी पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 9 जो है इसमें नहीं है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। और 9 2 से डिविजिबल ऐसी भी देखा जाए तो नहीं होता है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर कौन सा 509 2 से डिविजिबल नहीं है। और एक और एक एग्जांपल ले लिया जाए तो होगा कोई बड़ा नंबर की 1056, भले ही डिजिट काउंट इंपॉर्टेंस नहीं देता इसमें, बस ये पता होना चाहिए कि हमें से जो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, 6 बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर इसको 2 से डिवाइड कर भी दिया जाए, 1056 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 548, परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर कोई भी टॉपिक में किसी भी चीज़ में आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम कमेंट सेक्शन हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो 2 का था। अब अगला नंबर है 3। अब 3 भी कोई डिफिकल्ट नहीं है देखा जाए तो। क्या है कि किसी भी नंबर का अगर सम 3 से डिविजिबल हो तो पूरा का पूरा नंबर वो 3 से डिविजिबल होगा। अब डिजिट का सम का मतलब है इंडिविजुअल डिजिट, यहाँ पे लिखा गया है 308, यानी अगर मैं पता करना चाहूँ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं हर एक डिजिट को अब उसकी इंडिविजुअल वैल्यू से प्लस करूंगा। तो 3 प्लस 0 प्लस 8 आंसर देगा 11, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हैं हम। 308 किया जाए 1 होगा 3, अब आ जाएगा 0, अगेन 0 और 8, यानी आ जाएगा आंसर 0 0। अब 8, सॉरी 102, जिससे आ जाएगा यहाँ पे 6 और ये 2 आ गया रिमाइंडर। हमने पहले ही पता किया था कि ये नंबर 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल नहीं है, और चेक करके भी देख लिया, 2 रिमाइंडर आ रहा है, ये नंबर 3 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। अब
दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है अगला नंबर यहाँ पे दिया गया है 1308। अब सेम दोबारा से हर एक इस इंडिविजुअल डिजिट को हम प्लस करेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 8, जो आंसर देगा हमें 12। यानी रूल क्या कह रहा है कि इनका जो सम है वो तो 12 आ रहा है, और 12 हमें पता है 3 से परफेक्टली डिविजिबल होता है। यानी रूल के हिसाब से ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो नंबर था 1308। अब रूल कह रहा है कि 3 से डिविजिबल है, तो बस चेक कर लेते हैं। तो 3, 4, 12, 1, 0, 3, 9, 1, 8 और 6, यानी रिमाइंडर आ गया 0। यानी ये नंबर 3 से परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक। और दोबारा से रूल ये कह रहा था कि जिनका इंडिविजुअल डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर 3 से डिविजिबल था, हमने चेक भी कर लिया। ठीक। और चाहो तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो उसमें ना दिया हो। कोई भी रैंडम नंबर अगर दिया जाए 1173। अब रूल के हिसाब से देखा जाए तो क्या होना चाहिए कि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। अगर इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर डिजिट सम ऐड किया जाए 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3, आएगा आंसर अगेन 12। दोबारा से आंसर आ रहा है 12। अब 12 हमें पता है कि 3 से परफेक्टली डिविजिबल है। रूल के हिसाब से नंबर 3 से परफेक्टली डिविजिबल है, और ये 3 से नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 3, 9, 2, 27, 9, 27 एंड 3 आएगा 1। और हाँ, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक। अब इसी तरीके से हम पता करते हैं कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो उसका रूल यही कहेगा कि उसके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और हमने उसको चेक भी कर लिया। अब अगला नंबर आता है हमारे पास 4 का। तो 4 क्या है? तो 4 का रूल ये कहता है कि अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स का जो सम है, सॉरी, लास्ट 2 डिजिट्स अगर वो डिविजिबल है 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, 4 कंप्लीटली। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए एक, तो बोला गया है लास्ट 2 डिजिट्स। अरे, अगर यहाँ पे नंबर दिया गया है 2308, और इसके लास्ट 2 डिजिट्स हैं 0 और 8। रूल के हिसाब से 0 और 8 अगर 4 से परफेक्ट, सॉरी, 4 से डिविजिबल होंगे, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2308 भी 4 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं। अगर 408 को मैं 4 से डिवाइड करूं, ऑब्वियसली डिवाइड होगा किससे? 2 टाइम्स, 4 टू जा 8, यानी 4 से परफेक्टली डिविजिबल है ये। यानी रूल के हिसाब से पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं इसको। नंबर है 2308, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 5 जा 20, 3 30, 4 6 जा, सॉरी, 4 6 जा नहीं, 4 7 जा, 4 7 जा 28, 28 अगेन 5 77, यानी sorry, ये नंबर पूरा का पूरा हमने पहले भी चेक किया था। रूल के हिसाब से रूल नहीं गलत होता है वो कभी, कि उसके लास्ट 2 डिजिट्स डिजिबल थे, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिजिबल है, और आपने चेक करके हमने देख लिया। अब चाहे तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और उसके बाद से हम अगले नंबर पर जाएंगे। कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं। अगर मैं ले लूं 4316,
अब 4316 नंबर मैंने ले लिया। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इसके लास्ट 2 डिजिट्स 1 और 6 जो है वो 4 से डिविजिबल होंगे, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब 16 है, तो 16 ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16, 4 से डिविजिबल होता है। यानी रूल तो कह रहा है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब जरा देख लेते हैं। 1 4 0 3 और 1 ऑब्वियसली 0, देन 4 7 जा 28, कैरी 3 36 एंड 9 ऑब्वियसली डिविजिबल है। रूल कह रहा था और ये होना था, इसको कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1019 1019 रूल भी कह रहा था, हमने चेक भी कर लिया, सही है बिल्कुल। ये 4316 जो है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक पढ़ाने में, मुझे समझाने में कोई आपको परेशानी नहीं हो रही होगी और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत समझिए कि आपको कोई जज करेगा, कुछ कहेगा। आप सिर्फ कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। और हमारी फैकल्टी, मैं हो गया, मेरे इंग्लिश सर, रीडिंग वाले सर, जो भी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, हम ज़रूर जा उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन हमें ज़्यादा ही पसंद आया और अच्छा क्वेश्चन रहा, तो हम उसको अपने अगली वीडियो में भी फीचर करेंगे। ब्रो, आइए। अब अगला नंबर है 5। जैसे कि हम पढ़ रहे थे 2 3 4, अब नंबर है 5। इसका भी रूल सिंपल ही है। क्या है कि अगर जिस नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, तो पूरा का पूरा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा। तो अगर कोई भी एग्जांपल लिया, यहाँ पे है 10 10 था, यहाँ पे सारे नंबर डिविजिबल है। और इसमें तो सिंपल सा है कि अगर यूनिट डिजिट जैसे 2 में था कि अगर 0 2 यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या फिर 8 हो, तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे केस है कि अगर वो नंबर 0 हो या फिर 5 हो, सिर्फ दो नंबर 0 या फिर 5, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। पहला नंबर है 10, यूनिट डिजिट है 0, डिविजिबल है। चेक भी कर लेंगे, तो 10 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से, आंसर आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से डिविजिबल है, रूल कह रहा था और हमने चेक भी कर लिया। यहाँ पे कोई बड़ा नंबर है, यहाँ पे है 595, इसको भी यार चेक कर लेते हैं। अगर 595 को मैं 5 से डिविजिबल करूं, पहले रूल के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, इसकी यूनिट डिजिट 5 है, यानी ये नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 से डिवाइड करें तो 5 पंजा 5 0 9 आएगा, फिर 5 पंजा 5 अगेन 5 4 45 एंड 5 टाइम्स 9 इक्वल्स 45। Again the remainder is 0 and the rule states also, if the unit digit is 0 or either 0 or 5, then the whole number will be divisible as 5, and we just checked it. Now 5 में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे है 6, नंबर है 6। अब 6 थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें कोई बात नहीं, और यही आपको बेसिस भी देगा कि हम कैसे आगे चल के किसी भी नंबर का, प्राइम नंबर को छोड़कर किसी भी नंबर का हम डिजिटलिटी टेस्ट निकाल सकते हैं। इसका रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर दोनों से, एक से नहीं, दोनों से, बोथ 2 एंड 3 से डिविजिबल हो, तो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब 2 और 3 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है कि उसके लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 2 4 6 8 0, या फिर इवन नंबर हो तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, या फिर उसका मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है कोई नंबर, तो हम कह सकते हैं कि उस नंबर जो है वो 6 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 630। अच्छा एग्जांपल है। 630 में क्या है कि उसकी जो यूनिट डिजिट है वो तो 0 है।
जो यूनिट डिजिट है वो तो 0 है, और इसका सम, डिजिट्स का सम 6 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 9, जो भी 3 से डिविजिबल है, यानी ये 2 को भी फॉलो कर रहा है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो कर रहा है, यानी ये 6 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। और इसको हम जरा एक बार चेक भी कर लेते हैं। नंबर था 630, डिवाइड करें 6 1 6 रिमेनिंग 0, एड 0 बोथ 30, 6 टाइम्स 5 30 0। ऑब्वियसली अगर रूल कह रहा है कि अगर ये नंबर 2 और 3 6 से डिविजिबल है तो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, रूल गलत नहीं होता है वो कभी। अब आगे बढ़ते हैं। और ये बेसिस क्यों कहा, सॉरी एक और बार मैं बता देता हूँ कि मैंने ये बेसिस क्यों कहा कि ये आपको बताएगा कि आगे हम किसी भी नंबर का बेसिस निकाल सकते हैं। कि अगर हम देखा जाए तो 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो आंसर आएगा 2 3, तो वही नंबर आए जिसको हमें डिविजिबिलिटी रूल हमने जिसका देखा। अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि मैंने उस नंबर का देखा, 2 का मैंने देखा, 3 का देखा। अब आगे चल के हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और हम ऐसे दो नंबर में बांटेंगे जिनका हमें डिविजिबिलिटी रूल पता हो, और नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हमें नया निकाल सकते हैं। अभी के लिए तो यही है। अभी आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अगला है नंबर 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब 7 को दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने में या किड्स को पढ़ने में, पर ऐसा है कि अगर प्रैक्टिस करें और 3-4 बार खुद से करें तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, और कर सकते हैं, आप भी भरोसा रखिए अपने आप, तो याद हो जाएगा। तो पहला है इसका 7 का एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर है। अब उसके बाद से क्या बोला गया है हमने कि सब्ट्रैक्ट द ट्वाइस ऑफ अ यूनिट, सॉरी ट्वाइस ऑफ यूनिट from the remaining numbers, and if the result is divisible by 7 then the whole number is divisible by 7। क्या कह रहा है कि अगर उसके यूनिट का ट्वाइस करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब इसका एग्जांपल है हमारे पास 1073। अब 1073 है, क्या कह रहा है, 1073 का यूनिट नंबर है 3। अब 3 का मैं करूं ट्वाइस, 3 इंटू 2 आएगा नंबर 6। अब कह रहा है कि अगर 3 को हम ट्वाइस किया आया आंसर 6। अब उसके रिमेनिंग डिजिट्स 3 को मैंने हटा दिया, रिमेनिंग बचे हैं 107। अब 107 में मैं अगर उसके माइनस करूं आंसर आएगा 101। अब कहा जा रहा है कि अगर ये 101 जो है वो अगर 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 101 एक्चुअली 7 से डिविजिबल है भी कि नहीं है। 101, अरे 71731 एंड रिमाइंडर 3, यानी ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। कैसे नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है 3 और रूल ये कह रहा है कि 101 से, सॉरी 101 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 3 और ये नंबर नहीं हो रहा है डिविजिबल, यानी कि पूरा का पूरा नंबर 1073 भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको हमने चेक कर लिया तो उसको भी चेक कर लेते हैं। नंबर है 1073, 7 से डिविजिबल, 7 × 7 37, 7 5 35, 2 3, 7 3 21, रिमेनिंग 2 नहीं है डिविजिबल। पहले ही रूल ने कहा था कि डिविजिबल नहीं होगा और हमने चेक भी कर लिया, हाँ ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। अब दोबारा हम आते हैं, हम अब ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 7 से डिविजिबल हो। नंबर लेते हैं हम, नंबर लेते हैं 847, रैंडम नंबर है। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं विदाउट डिवाइड, इस नंबर को 7 से डिवाइड किए बिना पता करेंगे हम उसके रूल को यूज करके। क्या था रूल, यूनिट डिजिट का ट्वाइस 7 इंटू 2 आएगा आंसर 14, रिमेनिंग नंबर से 84।
से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आई वो अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो 70 आ रहा है, ऑब्वियसली 7 से डिविजिबल है, इसको यहीं कर लेते हैं हम, सेकंड पेज पे क्या जाए। 77 आएगा आंसर 1 7 और 0 0 0। ओके, यानी ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। रूल ने कहा कि नंबर 7 से डिविजिबल है। अब रूल ये गलत होता नहीं है, पर एक बार चेक कर लेते हैं। 847 था वो नंबर, 7 से डिवाइड किया हमने, 7 में जस्ट 7 1 4 7 2 4 0 7 1 7 0। यानी हमने देखो जैसा कहा था कि रूल ने तो कहा था ये 7 से डिविजिबल है, हमने चेक भी कर लिया 7 से डिविजिबल है बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगता कि आपको 7 के रूल में कोई दिक्कत होगी। पहली बार दूसरी बार में हो सकती है थोड़ी परेशानी, अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे फ्यूचर में आपको। और बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, पर प्रैक्टिस करने के बाद वो भी कोई परेशानी नहीं बनेगी। हमने अब तक कवर कर लिए 2 3 4 5 6 7। अब ये नंबर है 8।
तो हमने अब तक कवर किया 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगला नंबर है 8। अब 8 थोड़ा सिमिलर है 4 के। अब क्या हो रहा है कि 8 में कह रहा है नंबर if the last 3 digits of a number are divisible by 8, then the number is completely divisible by 8। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी नंबर हो, उसके लास्ट थ्री डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर वो 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स हैं 3, 4, 4। अब 3, 4, 4 है। अगर 3, 4, 4 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 8, 4 एंड 8, 3। ठीक है, यानी कि नंबर क्या है 8 से कंप्लीटली या फिर कंप्लीटली डिविजिबल है रूल के हिसाब से। अच्छा अब चेक कर लेते हैं। नंबर था 2, 3, 4, 4। नंबर था 2, 3, 4, 4। अब 8 को डिवाइड करते हैं तो 8 टू जा 16, 5, 54 एंड 8 6 जा 48, 6, 64 एंड 8। ऑब्वियसली कि अगर रूल ने कहा था कि नंबर डिविजिबल है, हमने चेक भी कर लिया, हाँ ये नंबर डिविजिबल है। रूल के हिसाब से था कि अगर इसके लास्ट 3 डिजिट्स 3, 4, 4 8 से डिविजिबल होंगे तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। वापस आते हैं लास्ट 3 डिजिट्स। तो हमने 2 को डिस्कार्ड कर दिया, 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट 3 डिजिट सिर्फ 3, 4, 4 ही हैं। ठीक है, ओके। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब 8 के बाद आ रहा है हमारा नंबर अगला 9। अब 9 भी 3 से सिमिलर है। कैसे है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता था कि अगर उसका नंबर के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर है 9। ये रूल पढ़ भी लेते हैं कि द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। जैसे मैंने कहा कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 then the number is divisible by 9। अब सम ऑफ डिजिट्स का मतलब सेम 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 होगा ये 15, 5, 20, 23, 27 और 27 ऑब्वियसली 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27। अब रूल के हिसाब से ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। नंबर है हमारा 78532। 785 3 2। 9 से चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 9 9 8 जा 72, 6 65, 9 7 जा 63, 2 23, 9 2 जा 18, कहाँ गलती कर दी। 15 5 20। ओह सॉरी सॉरी, ये नंबर इसका सम मैंने गलत निकाल लिया था। इसका नंबर है 25 और 25 9 से डिविजिबल नहीं है। इस वजह से रूल सही था, रूल नहीं कहा था, नहीं वो गलती मेरे में हो गई। रूल के हिसाब से डिविजिबल नहीं था, यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल डिविजिबल नहीं है ये, इसलिए आई वाज बिट कंफ्यूज्ड। सो इफ यू डू दैट नाउ 9 5 जा 45 7। हाँ ऑब्वियसली 7 रिमाइंडर आ रहा है, यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। रूल भी यही कह रहा था कि इस नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अब एक इसी नंबर को मैं 9 से डिविजिबल कैसे बना सकता हूँ कि मेरा सम आया था 25। बिल्कुल। अब 25 में क्या ऐड करूं ताकि ये नंबर 9 से डिविजिबल बन जाए? +2 करूं 27
9 से रिजल्ट बन जाएगा। तो 27 के लिए इसी नंबर में अगर मैं चेंज करूं और मैं यहाँ पे लिख दूं 8 8 5 3 3, अब इसका सम कितना आएगा? 27 आएगा। 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3, 8 8 16 प्लस 5 21, 3 24 और 27 9 से डिविजिबल है। रूल के हिसाब से 9 से डिविजिबल है, इसको चेक कर लेते हैं अब। 7 8 सॉरी 8 8 5 3 3 9 9 9 जा 81 1 5 9 6 63 डिवीजन हो गया। वही वही वही, यहाँ कुछ गलती हो गई है मेरे से, देख नहीं पा रहा। हम्म, दोबारा से कर लेते हैं। 8 8 5 3 3, तो 9 9 81 7 75। ओह सॉरी, आई यहाँ पे गलती हो गई। 75, फिर 9 8 जा 72, 33, 9 3 जा 27, 6 63, 9 7 जा 63। नंबर है डिविजिबल। रूल ने कहा था, मेरी भी गलती थी। रूल ने कहा था कि हाँ ये 7 से डिविजिबल है, और हाँ ये नंबर 7 से डिविजिबल था। ओके सॉरी, 9 से डिविजिबल। रूल ने कहा था ये 9 से डिविजिबल है, और 7 को मैंने इतना रिपीट किया कि मेरे को 7 ही याद आ रहा है बार बार। तो 9 से रूल ने कहा था कि 9 से डिविजिबल है। इसका सम आ रहा था डेट्स का 27, जो 9 से डिविजिबल है, यानी पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब तक हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम आगे आ रहे हैं 10 पे। 10 का रूल 5 से सिमिलर है, और क्या कहता है कि डिजिटलिटी रूल ऑफ 10 स्टेट्स दैट एनी नंबर whose लास्ट डिजिट इज 0, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है तो नंबर क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। अब लेते हैं एग्जांपल। 10 यूनिट डिजिट 0 10 से डिविजिबल है, 20 डिविजिबल है, 300 डिविजिबल है। और इसका इतना सिंपल है कि अगर कोई नंबर है 451, हमने देखा यूनिट डिजिट 10 से डिविजिबल 0 नहीं है, यानी नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर है थोड़ा, जैसे 7 का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अलग था। अब 11 भी थोड़ा नंबर जो है वो थोड़ा अलग है। अब 11 में क्या है? नंबर है 3784। पहले रूल पढ़ लेते हैं इसका, कि इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 11, then that number is divisible by 11 completely। अब अल्टरनेटिव डिजिट का मतलब क्या है? सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, इसी को हम अल्टरनेट प्लेसेस कहते हैं। अगर 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 का, तो नंबर पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे नंबर है हमारा 3784। अब 3784 को देखा जाए, 3784,
अब अल्टरनेट डिजिट है, यूनिट डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम कहेंगे ऑड प्लेस ओ, इसको कहेंगे हम इवन प्लेस, ये दोबारा से ऑड प्लेस, ये कहेंगे इसको इवन प्लेस। अल्टरनेट हो गया कि नहीं? ये हमने दूसरा ऑड लिया तो इसको हमने इवन लिया, इसको दोबारा से ऑड लेंगे, दोबारा इसको इवन लेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस में सम कौन कौन से हैं? 4 है प्लस 7 माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, कौन कौन से इवन प्लेसेस पे? 8 है ब्रैकेट में प्लस 3। ओहो, इस पसीने से सेंसिटिव हो गया बोर्ड में। 8 प्लस 3, 7 4 11 माइनस 8 3 11 आया 0। यानी रूल के हिसाब से क्या था? रूल किसके? अल्टरनेट डिजिट्स का, या फिर सम ऑफ ऑड प्लेसेस 4 और 7, सम ऑफ इवन प्लेसेस 8 और 3, उनका जो डिफरेंस है वो 0 हो या फिर 11 का डिजिबल हो तो नंबर 11 से डिजिबल होगा। हमारे पास डिफरेंस आया है 0, यानी कि पूरा का पूरा नंबर क्या है? 11 से डिजिबल है। अब उसको हम चेक भी कर लेते हैं। नंबर था 3784, 3784 11 से करेंगे, 11 टाइम्स 3 33, देन 4 48, 11 टाइम्स 4 44, 4 remaining 44, 11 times 4 again, remainder is 0। जैसे कि रूल कहा था कि 11 से डिविजिबल है, हमने चेक भी कर लिया, हाँ ये 11 से डिविजिबल है। अब यहां तक हमारा कवर हो चुका है नंबर 0, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक बार जल्दी से इनको रिपीट करते हैं। 2 का रूल था यूनिट डिजिट अगर 0 2 4 6 7 8 हो तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा किसी भी नंबर का। 3 का था सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल हो तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 का रूल है अगर उसके लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो तो पूरा का पूरा नंबर वो 4 से डिविजिबल होगा। 5 का रूल है कि अगर इसका यूनिट डिजिट अगेन 0 हो या फिर 5 हो तो नंबर वो 6 से डिविजिबल, सॉरी 5 से डिविजिबल होगा। अब 6 का रूल कहता है कि अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, दोनों से होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 का रूल थोड़ा ट्रिकी था, क्या था कि अगर उसके यूनिट डिजिट का सम, सॉरी यूनिट डिजिट का ट्वाइस रिमेनिंग नंबर से सेपरेट करने के बाद अगर वो जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 8 का रूल सेम एज 4, जस्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारे लास्ट 3 डिजिट्स। 9 का रूल एकदम सिमिलर 3 के जैसे, ये सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए इसमें? 9 से डिविजिबल होने चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए 9 से डिविजिबल, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। 10 का रूल था यूनिट डिजिट अगर 0 हो सिर्फ तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 का था कि सम ऑफ अल्टरनेट पेयर्स या फिर सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, अगर 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टी 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो तो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। ये थे सारे नंबर जो आप अपने सिलेबस में कवर करेंगे और इन्हीं नंबर से ही सवाल आने हैं आपके।
अगर इन्हें किसी भी दिक्कत हो आप जरूर, मैंने अब दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको कोई भी परेशानी हो आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको कवर करने से पहले मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। अब किसी भी नंबर का एग्जांपल सबसे आगे ले लेते हैं, 11 के बाद हमारे पास 12 ही है, तो हम 12 को ले लेते हैं सबसे पहले। 12, अब 12 है तो 12 को हम पहले करेंगे प्राइम फैक्टर। 12 2 6 अगेन 2 3 3 1, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब क्या करते हैं कि हम इन प्राइम फैक्टर में से दो ऐसे पेयर बनाते हैं, दो ऐसे पेयर बनाते हैं जो, सॉरी, जिनका हमें डिविजिबिलिटी रूल पहले से पता हो। अगर यहां पे हम बनाए, पेयर बनेगा 4, 3 और पेयर बनेगा 2, 6 और कोई पेयर बनेगा नहीं। अब यहां पे हम लेंगे 4, 3 को, 4, 3 को हम 2 और 6 को नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे इसका मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल कहता है कि वो नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 रिपीट हो गया, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नंबर हम दोबारा इसका भी रूल वही कहे और इस दूसरे नंबर रूल का भी वही कहे, तो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। अब 4 का रूल अलग है बिल्कुल, 3 का रूल बिल्कुल अलग है। 4 का रूल ये था कि लास्ट 2 डिजिट्स, है ना, और 3 का था कि सम ऑफ डिजिट्स। इस वजह से हम 2 और 6 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 और 3 को। तो दोबारा एक बार बताओ, तो 12 का हमने पहले पेयर की प्राइम फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर के बाद हमने दो ऐसे नंबर निकाले या फिर पेयर बनाया जिनके हमें डिविजिबिलिटी रूल पता हो। बस हमने क्या रूल ध्यान में रखा कि हम नंबर्स को या फिर डिविजिबिलिटी रूल को रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 में 2 और 3 रिपीट हो रहा था 2 के साथ, इस वजह से 2 और 6 को हमने नहीं लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब चेक भी किया जा सकता है इसको, बिल्कुल ये सही होगा। कोई भी नंबर लेते हैं हम, मेरे को याद आ रहा है 426, 426 हमारे पास जो पेयर था वो था 4, 3 का। यानी अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो ये नंबर क्या होगा, ये 12 से डिविजिबल होगा। अब चेक कर लेते हैं 3 का रूल क्या था कि इनका सम ऑफ डिजिट्स 4 + 2 + 6 आएगा आंसर हमारे पास 12। यानी 3 से तो ये नंबर क्या है, परफेक्टली डिविजिबल है। 3 से नंबर तो क्या है, परफेक्टली डिविजिबल है। पर क्या ये 4 से भी है? 4 का रूल था कि लास्ट 2 डिजिट्स 26 को हम 4 से डिवाइड करें, 4 6 24, 2 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये नंबर 4 से, सॉरी, ये नंबर 12 से डिविजिबल भी नहीं होगा। अब हमने ये रूल निकाला है, हमने प्राइम फैक्टर किया, हमने ग्रुपिंग की, हमने ऐसे डिविजिबिलिटी रूल ढूंढे जिसमें रिपीट ना हो। तो अगर इस नंबर को हम चेक भी कर ले, नंबर था हमारे पास 426, 426 को चेक करा जाए 12 से, 12 3 जा 36, 6 66, 12 5 जा 60, आगे रिमाइंडर बता रहा है कि नंबर ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 12 से। रूल ने भी यही कहा, हमने डिवाइड करके भी चेक कर लिया। चलिए, ये तो नंबर था कि जो परफेक्टली डिविजिबल नहीं था और 4 और 3 से नहीं हो रहा था। अब हम लेते हैं नंबर जो
12 से परफेक्टली डिविजिबल हो और हम उसमें यूज करेंगे 4 और 3 का। तो ले सकते हैं 9 1 2। अब 9 1 2 है, 12 का रूल कहता है कि नंबर 4 से भी डिविजिबल हो, ये 3 से भी डिविजिबल हो। 3 का पहले चेक करते हैं कि 3 9 प्लस 1 डिजिट्स का सम आएगा आंसर 12, यानी दोबारा से ये 3 से डिविजिबल है। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स 12 4 से डिविजिबल हैं, यानी ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से हमारे ये 12 से भी डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं इसको। नंबर है हमारे पास 912। 912। अब करेंगे 12 12 7 जा 84। 12 7 जा 84 आएगा आंसर 7 2 12 6 जा, जैसा कहा था मैंने। रूल ने कहा था डिविजिबल होगा, हमने चेक भी कर लिया, बिल्कुल ये नंबर 4 12 से डिविजिबल है 76 टाइम्स। अब होपफुली मुझे आपको लगता है कि आप लोग को अब तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे नया पता कर सकते हैं। अब चलिए 12 तो आसान नंबर था, अब कुछ बड़ा नंबर लेते हैं। बड़े नंबर से मेरे को याद आ रहा है 20 वेट 24। लेट्स से वी टेक 24। अब 24 है, दोबारा से हम प्राइम फैक्टर करेंगे इसका। ओ नहीं 24 नहीं लेते, 24 तो 12 टाइम्स 2 इज 24 ना। सो लेट्स टेक let's take 21। let's say 21। ओके, तो 21 में दोबारा से प्राइम फैक्टर 3 7 7। यहाँ तो पहले से ही हमारे पास दो नंबर ही बने, 7 और 3। रूल के हिसाब से अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो तो ये नंबर 21 से भी डिविजिबल होगा। अब चेक कर लेते हैं किसी नंबर को। नंबर लेते हैं हम 463। नंबर लेते हैं हम 463। अब 463 के हिसाब से पहले हम 3 का चेक कर लेते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट्स 4 प्लस 6 प्लस 3, ये तो पहले ही हो गया। 13 आ रहा है, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है कि 463 जो है वो 21 से डिविजिबल नहीं होगा, पहले ही पता चल गया हमें। 3 से हमने चेक कर लिया, इसको अगर चेक भी कर लिया जाए, नंबर है हमारे पास 463, 21 से करते हैं। 21 2 जा 42, देन 43 प्राइम नंबर, यानी जो नंबर है वो 21 से भी डिविजिबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हम। अगर ये 3 से डिविजिबल है नहीं तो ऑब्वियसली 7 से डिविजिबल ना हो या फिर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता करना था कि 21 से डिविजिबल है कि नहीं। 21 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई और नंबर लेते हैं जो 21 से डिविजिबल हो। अब इसी के आसपास ले लेते हैं, अगर हम ले लें 441। वैसे तो पता ही 21 का स्क्वायर होता है, पर चेक कर लेते हैं एक बार। 441 में अगर 3 के हिसाब से देखा जाए तो सम ऑफ डिजिट्स यानी 4 प्लस 4 प्लस 1 9 3 से डिविजिबल है, यानी नंबर 3 से डिविजिबल तो है 7 से। अब 7 का रूल था कि अगर उसके यूनिट डिजिट का ट्वाइस रिमेनिंग डिजिट से, यूनिट डिजिट का ट्वाइस रिमेनिंग डिजिट से 1 into 2 से अगर डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल होगा। तो 44 minus 2 42, सॉरी 42 upon 7, obviously 6, 7 times 6 equals 42। This number is divisible by 21। 7 से भी डिविजिबल है, ये हमने यहाँ चेक किया। 3 से भी डिविजिबल है, हमने यहाँ चेक किया। अब इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग होता है कि नहीं। 21 डिवाइड्स 441,
अगेन 21 टाइम्स 2 21 देन 1 21 से भी डिविजिबल है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकाल सकते हैं। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर बोल दिया जाएगा आपको 60 50, इन नंबर्स का हमें डिविजिबिलिटी रूल निकालो, बताओ कि ये नंबर उस नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। और नंबर बहुत बड़ा होगा, वो नंबर इसलिए बड़ा होगा ताकि आप डिवाइड करके ही बता पाए उसको, डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल के बिना नहीं बता पाएंगे। ओके, और ये भी हो सकता है कि उस नंबर में कोई मिसिंग नंबर हो। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता ही नहीं है और कह दिया जाए कि कुछ नंबर है और 60 से डिविजिबल है और इस नंबर में से 3 4 4 डैश 2 0, अब डैश जो है, ये जो नंबर है वो 60 से डिविजिबल है, ये आपको बोल दिया गया। अब बोला जाए कि डैश में ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाएगी जो ये 60 से उसको डिविजिबल सेटिस्फाई करे, और आपको पता ही नहीं है कि 60 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप ये नंबर नहीं निकाल पाएंगे। हर एक नंबर से डिवाइड करके देखेंगे क्या, आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसका जल्दी से इसको सॉल्व भी किया जाए तो 60 का मतलब है इसके दो ही पेयर बनेंगे, 6 और 10। 10 तो है, 0 है लास्ट में डिविजिबल है, और इसका जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम कर दिया जाए तो होगा 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, कितना आया 4 8 3 11 2 13। यानी इसको 3 से डिविजिबल बनाने के लिए मैं कितना ऐड और करूंगा, मैं यहाँ पे डैश में ऐड कर दूंगा 2, क्यों 2 ऐड करूंगा, 13 प्लस 2 15, 3 से डिविजिबल है ये नंबर, 3 से, ये जो नंबर है ये बिल्कुल 60 से डिविजिबल है। ओके, बिना ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे चेक करता 1 रख के, पहले 0 रख के 1 रख के, बहुत टाइम लगता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा। अगर हमने मिनिमम नंबर निकाला है 2, कि मिनिमम नंबर तो है 2, मैक्सिमम नंबर है कि बस हम इस 13 में ऐसी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू हम ऐड करें जो ये 3 से डिविजिबल बना दे इसको। पहले मैक्सिमम नंबर होता है 9, 9 ऐड करेंगे नहीं डिविजिबल होगा, 8 ऐड करेंगे, 8 ऐड करके देखते हैं, 13 प्लस 8 21, यानी यहाँ पे नंबर होगा 3 से डिविजिबल है ये, यानी यहाँ पे नंबर होगा 8, मैक्सिमम नंबर। मैंने आपको दोनों बताए। चलिए, ये तो अभी मैंने ओरली बताया है, पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर आपको लॉजिक पता है, आपको पता है कि एक्चुअली नंबर काम कैसे करते हैं, उनके रूल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप चुटकी में कर सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, आपका बहुत, अगर आपने यहाँ तक देखा, बहुत बहुत थैंक यू। और आपको वीडियो पसंद आई, आपने कुछ कहते हैं कि इस वीडियो में मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ या फिर हमारा चैनल कुछ इंप्रूव कर सकता है, तो जरूर बताइएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो जो जरूर हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।